क्योंकि रिज्यूमे में दिखता था ये नॉन आईटी का है, और आईटी वाले तो उधर से फेंक देते थे बाहर। तो अक्टूबर 2021 वेयर आई गॉट फर्स्ट कॉल फ्रॉम कॉग्निजेंट। तो उसके बाद मुझे टीसीएस से ऑफर आया, टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक किया। उसके बाद मैंने माइंट्री का किया, एल&टी से भी डिस्कशन चल रहा था। देन उसके बाद आईबीएम से ऑफर आया। जो 7 ऑफर्स आए थे, ऑब्वियसली मैंने 70 कंपनीज में ट्राई किया होगा, तभी मुझे 7 ऑफर्स आ गए, राइट। सो हर एक जगह पे सक्सेस नहीं मिलता, तो हमें कुछ जगह पे लक भी नेसेसरी रहता है। प्रिपेयर योर ओन लिस्ट, बिकॉज हर एक बंदा अलग होता है, हर एक बंदे का स्किल अलग होता है। सही बात है। हर एक बंदे के स्किल के बेस पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। आई डिस्कस विथ माई करंट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आई एम गेटिंग दिस मच ऑफ हाइक एंड आई वांट दिस मच ऑफ हाइक। साइमल्टेनियसली वो एक क्रेज रहता है कि डिग्री के बाद एमएस करना है, जर्मनी जाना है, यूएस जाना है, कुछ तो करना है। तो वो भी किया मैंने एंट्रेंस थे गूगल मैप नाउअडेज। सो इट इज वन काइंड ऑफ आईओटी। एलेक्सा इज आईओटी, वी कैन से। So if we are giving command to Alexa, hey Siri, just play the song. Is that कुछ people कहते हैं कि 1 पेज रिज्यूमे होना चाहिए, बट मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैंने नौकरी पे 1 पेज रिज्यूमे भी अपलोड करके देखा है, 3 पेज रिज्यूमे भी अपलोड करके देखा है। लेकिन एज आई एम एक्सपीरियंस्ड गाय, मुझे जब मैंने 3 पेज रिज्यूमे अपलोड किया तब मुझे ज्यादा कॉल्स आए। आई डोंट नो, मे बी क्लाउड डेटा इंजीनियर, आईओटी, AWS, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, ये बहुत सारी फील्ड्स हैं जो डेटा के अराउंड है, राइट। और एक कंपनी के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेटा नहीं तो वो कंपनी नहीं। आज का जो मैंने पॉडकास्ट किया है, जिनका नाम है शुभम, और जो एक क्लाउड डेटा इंजीनियर है, इनसे बहुत डिस्कशन हुआ आज क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल के बारे में, कैसे आप एक क्लाउड डेटा इंजीनियर बन सकते हो। खास बात ये थी इनके साथ सेशन करने में कि इनका बैकग्राउंड नॉन आईटी था, और फिर ये एमएस करने गए जर्मनी, बट फैमिली इश्यूज़ की वजह से इनको वापस आना पड़ा इंडिया। बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, डीमोटिवेटेड थे उस टाइम पे, बट चीज़ें सीखी, हिम्मत नहीं हारी, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। इन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ, इन्होंने किया, और आज एक अच्छी जगह पे हैं। 300% के हाइक के साथ एक कंपनी में गए हैं, और 6 से 7 ऑफर्स थे इनके पास। तो आज का सेशन पूरा पैक्ड है, बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपको, इंस्पिरेशन तो मिलेगी नो डाउट। तो इस सेशन को पूरा देखना, स्किप मत करना, और लाइक करना, कमेंट जरूर करना, बताना आपको कैसा लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा इस पॉडकास्ट के अंदर, जिससे मुझे पता लगे और मैं आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँ। लाइक के मैंने रखा है इस पर 8000 का, कर देना यार, है ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बात करते हैं शुभम से, समझते हैं इनका पूरा एक्सपीरियंस। सो शुभम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड वेलकम यार। फाइनली आज मुझे बहुत लोगों से मौका मिल रहा है डेटा इंजीनियर से बात करने का। तो आज हमारे साथ शुभम है जो एक क्लाउड डेटा इंजीनियर है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सेशन पूरा पैक्ड है गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। नॉन आईटी से थे ये, कैसे आईटी में आए, वो सारी जर्नी आज आपको बहुत मोटिवेट करने वाली है, बहुत इंस्पायर करने वाली है। तो शुभम, ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। हेलो गाइज, माई सेल्फ शुभम गायकवाड। मैं टिपिकली पुणे से हूँ, टिपिकल पुणेकर वी कैन से, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदनगर। नॉन आईटी बैकग्राउंड से था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की। फिर उसके बाद since third year I was topper student, top 5 students, in the top 5 students basically. And simultaneously I was into like research background, publishing research papers during my graduation, like in 3rd year 4th year. और प्लस पॉइंट ये है कि मैं जैसा मतलब पढ़ाई कर ही रहा था, उसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सीखने में मन रहता था। तो मैंने सब कुछ इंटर्नशिप की, बट ऑब्वियसली नॉन आईटी बैकग्राउंड में था तो नॉन आईटी की इंटर्नशिप मिल गई। देन उसके बाद मैं एक इंटर्नशिप में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सम ऑटोमेशन काइंड ऑफ सीखने की। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा बहुत और रिसर्च किया, थोड़ा प्रोग्रामिंग में घुस गया। तो लास्ट ईयर में मुझे पता चल गया था कि नॉन आईटी में रहना है तो टिपिकली थोड़ी बहुत सैलरी कम ही रहेगी, क्योंकि आईटी वाले बंदे जो मेरे फ्रेंड्स थे, सीनियर्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे, वो ज्यादा अर्न करते थे। उनका मतलब कुछ थोड़ा बहुत उनके लाइफस्टाइल से अर्निंग का पता चल जाता था ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा, क्योंकि जब 12th
को हमें कुछ आइडिया नहीं रहता आईटी में जाना है नॉन आईटी में जाना है, ज्यादा कुछ उस समय 2012 में मतलब आप 10 साल पहले का आइडिया सोच सकते हो क्या होता होगा सिनेरियो बच्चों के माइंड में, तब कुछ ज्यादा आइडिया नहीं रहता था। तो नॉन आईटी में आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे आईटी में जाना था। लास्ट ईयर में मैंने ये सोच लिया था। तो साइमल्टेनियसली जब डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने कुछ मतलब जॉब्स सर्च करना शुरू किया। तो आईटी के जॉब्स मिल रहे थे, तो सॉरी नॉन आईटी के जॉब्स मिल रहे थे ऑब्वियसली। तो या एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, उसमें मैंने नॉन आईटी में अराउंड 1 साल काम किया। तो उसको मैंने आईटी में एक्सपीरियंस डाइवर्ट किया उसका। इन शॉर्ट मैंने साइमल्टेनियसली कुछ रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश किए, 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए मैंने, 2 इंटरनेशनल लेवल पे, 2 नेशनल लेवल पे, और उसमें से 2 को बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड मिला। और लास्ट ईयर में भी बेस्ट रिसर्चर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं और मतलब आईटी में घुसता गया, जैसे जैसे मेरी कोडिंग रिवील होती गई, मुझे जैसे जैसे आइडिया आता गया, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था। पाइथन सीख लिया साइमल्टेनियसली। और 12th को मुझे आईटी था, तो आईटी में मुझे थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट वो सब आता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था जावास्क्रिप्ट में वगैरह। फिर जैसे मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई, बाय द वे एक बोलना भूल गया बीच में, साइमल्टेनियसली वो एक क्रेज रहता है कि डिग्री के बाद एमएस करना है, जर्मनी जाना है, यूएस जाना है, कुछ तो करना है। तो वो भी किया मैंने, एंट्रेंस एग्जाम्स पास किए, जर्मनी भी चला गया, फिर से पीछे वापस आ गया फिर से वापस आ गया। या प्री यूनिवर्सिटी थी, बट फैमिली इमरजेंसी की वजह से फिर से वापस आ गया। फिर से पुणे में जॉब ज्वाइन किया और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अच्छी सी, उसमें आईओटी था बेसिकली। तो आईओटी में ऑब्वियसली डेटा साइंस था, डेटा इंजीनियरिंग था, ऑन साइट का डेटा क्लाउड में ले जाना था। तो मैं सीख गया डेटा इंजीनियरिंग का स्किल, डेटा साइंस का स्किल। साइमल्टेनियसली मैंने डेटा साइंस का सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मुझे वो जॉब छोड़ने के बाद मुझे कुछ और सर्टिफिकेशन करने थे। एक मेरा सवाल है आपसे, तो शुभम जैसा भी आप बता रहे हो अपने जर्नी के बारे में, तो आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से? नो, मैंने बी किया है इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल से, ओके। तभी मतलब नॉन आईटी तभी आप बोल रहे हो क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल था ही नहीं। हाँ, ओके, इवन ग्रेजुएशन भी आपकी नहीं थी। ओके ओके ओके। तो सो ये अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको कब मिला? जैसे आप लाइक ऑन साइट बाहर गए, फिर आप वापस आए इंडिया, तो आप पढ़ने गए थे बाहर, एमएस करने गए थे? मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी जर्मनी की, मग्देबुर्ग में उनका कैंपस है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द फ्री यूनिवर्सिटी है जर्मनी की। उधर मुझे एमएस के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई थी अराउंड 2018 में जाके आया उधर में। फिर इधर आने के बाद स्टडी वीजा कैंसिल करके फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई आईओटी में फर्स्ट। ओके ओके ओके। सो आईओटी के बारे में अभी टोटल कितना एक्सपीरियंस है आप? अभी मेरा 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस है इनटू आईटी साइड, आई कैन से लाइक आईओटी, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग एंड दिस काइंड ऑफ फील्ड्स बेसिकली। चलो मैं पूछता हूँ वैसे आईओटी के बारे में। काफ़ी ये कुछ ऐसे फैंसी कीवर्ड्स हैं जो हर कोई समझना चाहता है, एंड खाली बेशक कईयों को अगर इसमें नहीं जाना है, बट नॉलेज पर्पज से मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा आपका क्या सोचना है, आपके जो भी आपने काम किया है, अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे पाएँ। बट मुझे ये बताइए, हाउ वॉज चैलेंजिंग फॉर यू एज यू वर फ्रॉम नॉन आईटी, राइट? कितना मुश्किल था आपके लिए कि नॉन आईटी में थे और ये इस तरीके से फिर आपने चीज़ें सीखी? कहाँ से सीख रहे थे आप और कितना मुश्किल था वो टाइम? As you know, YouTube is best टीचर फॉर अस। सो बहुत सी चीजें मैंने YouTube से सीख ली। मुझे पाइथन का प्रोग्रामिंग का बहुत सा ऑलमोस्ट 90% नॉलेज मैंने YouTube से कंप्लीट किया। और एज एन नॉन आईटी गाय आई हैव टू लर्न दोज लाइक प्रोग्रामिंग स्किल्स एडिशनली। I have to understand what is there in actual in the back end. So those things I learned typically. And I was able to understand as I was from research background since my graduation. So मैंने वो सब सीख लिया, लेकिन बिग टास्क ये था कि अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि रिज्यूमे में दिखता था ये नॉन आईटी का है
और आईटी वाले तो उधर से फेंक देते थे बाहर। तो एक पॉइंट था जिधर मुझे मेरा रिज्यूमे मतलब आईटी के तरफ ले जाना था। तो मैंने आईओटी का जो एक्सपीरियंस था मेरा, एज आई वाज इनटू लाइक डेटा साइंस, ब्रिंगिंग डेटा फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड, सो दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आई ऑलरेडी हैंडलिंग, but not into 100%, right? So what I shown over there is I learned many of the skills, as I said, many of the certifications I completed, data science, data engineering, AWS practitioner, like those kind of skills I learned. And then in resume, I was able to show those skills. And next thing is that you have to crack the interviews, right? Because resume में दिखा के कुछ नहीं होता, हमें उसमें इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना होता है, तभी वो लोग सिलेक्ट करते। इफ एनी कंपनी इज गिविंग यू 8-9 LPA, they are obviously earning 4 times more from that from that candidate. So those kind of things I learned, and obviously as I was into same field, I like learned I cracked those interviews. And then I jumped totally into basically into IT field, into data engineering, I can say. तो जी आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कोडिंग इन्वेडर्स के बारे में, जहाँ पे 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम्स हैं इनके, जिसमें एक कोर्स है इनका डेटा एनालिस्ट का। आई बिलीव शुभम की स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट कर रही होगी, काफ़ी इंस्पायर कर रही होगी नॉन आईटी से आईटी में आना, फिर मेहनत करी। अभी आगे देखिएगा आप इनका स्विचिंग एक्सपीरियंस, कैसे इनको 300% हाइक मिला, वो सब चीज़ें। तो कोडिंग इन्वेडर्स पे अगर आप जाते हैं तो उनका एक कोर्स है डेटा एनालिस्ट का, जो कि 8 महीने का कोर्स है। 1-to-1 आपको मेंटोरशिप मिलती है, स्टार्टिंग से चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे फ्रेशर्स हैं या सेल्स में हैं या किसी भी अदर फील्ड में है, एंड आपको अगर आना है तो यहाँ पे कोई कोडिंग, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चीज़ें एकदम स्टार्टिंग से करवाई जाएंगी। एंड इनके प्रोजेक्ट्स हैं गाइस, 30+ प्रोजेक्ट्स हैं। अब डेटा वाली फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एसक्यूएल, तो आपको प्रॉपर एसक्यूएल, पाइथन, वो सारे टूल सिखाए जाएंगे, लैंग्वेजेस के साथ फैमिलियर करवाया जाएगा। प्रोजेक्ट्स इनके स्मॉल भी हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो 30 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, जो 8 महीने की ड्यूरेशन में आपको करवाए जाएंगे। बाकी गाइस 100% जॉब गारंटी इनका पॉलिसी है, तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो एक ट्रेनिंग एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया जाएगा। अगर इफ इन केस आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो मनी बैक गारंटीड है। तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बाकी गाइस ये वो लोग हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है, जो नॉन आईटी से थे और आईटी में आए हैं, और प्रॉपर आपको यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा वेबिनार्स होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलते हैं कैसे काम होता है वो सब चीज़ें, एंड प्रॉपर 1-to-1 लाइव सेशंस होते हैं। आप कहीं भी स्टक होते हैं आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। तो डेटा एनालिस्ट का कोर्स है 8 महीने का, एंड प्रॉपर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। अगर आप नॉन आईटी से एंड यू वांट टू जंप इनटू आईटी फील्ड, दिस इज़ फॉर यू। फिर चाहे आप आईटी में भी क्यों ना, आपका एक्सपीरियंस 3-4 साल का हो गया, आप तब भी इसे एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 33% तक डिस्काउंट मिल सकता है, वो भी फ्लैट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक आउट। बहुत अच्छा है यार शुभम, बहुत ही इंस्पायरिंग है यार। लाइक आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए वो टाइम जब आप नॉन आईटी में थे, फिर चीज़ों को समझना, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा होगा वो, बट आपने वो सब चीज़ें अचीव करी, सीखा, और अब आप एक अच्छी जगह पे हैं। सो व्हाट इज़ आईओटी शुभम? आईओटी क्या है, अगर आप सिंपल एक यूज़ केस के साथ समझाएं तो? IoT, long form basically is Internet of Things. So basically connecting things to the internet. So this is idea behind the IoT. Everyone is using Google Map nowadays. So it is one kind of IoT. Alexa is IoT, we can say. So if we are giving command to Alexa, hey Siri, just play the song. So that song basically Alexa is taking command from us, and at the back end that song is collected from the internet or whatever in your disk. So that kind of things are happening in the IoT. So basically there are ample of back end things are playing simultaneously in the IoT. Like we are controlling our fridge, refrigerators using mobile. So this is one type of IoT. Yeah, IoT, industrial IoT is a different thing, and the automation relating to home wearable devices is a different thing. So basically, yeah, bringing data from on-prem to cloud, some neural networks, some data science things are there in the IoT. So IoT is a pack of combination of different things from data science, data engineering, as well as non-IT things. If we are talking about industrial IoT, there are ample of sensors in the on-premise. So those sensors are collecting data, and those sensors are talking to the cloud.
So this is one type of IoT. Yeah, so this is अंडरस्टूड. मैं ना जान के ऐसे क्वेश्चंस डालता हूँ ताकि आपको अभी ना कॉलेज स्टूडेंट भी देख रहे हैं, उनको नहीं पता IoT, या तो कुछ ऐसे सिंपल केसेस दे के एग्जांपल्स के साथ आप लोग समझ पाएं गाइस. एंड बहुत अच्छा इन्होंने एग्जांपल दिया. आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे. सो अगला मेरा आपसे ये है, एज लाइक आप नॉन IT से थे, राइट? तो आपकी तरह बहुत लोग हैं जो बहुत समटाइम डीमोटिवेट हो जाते हैं. सो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे वो IT में आ सकते हैं? एक, क्योंकि आपने वो चीज़ कर ली है, किन बातों का ध्यान रखें उस स्टेज पे? या डीमोटिवेशन मेरे लाइफ में भी था, जब मेरा भी बैड टाइम था, क्योंकि हर कोई बंदा गॉड से सीख के नहीं आता, हमें ये सीखना पड़ता है हमारे एक्सपीरियंस से. सो फर्स्ट थिंग इज दैट जब आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल गाइस. सो जब पहला रॉकेट या पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा था, तो फर्स्ट गो में उन्होंने भी कुछ अचीव नहीं किया था. We have different types of histories, examples in front of us. So हम भी सपोज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में कम मार्क आए या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, तो don't get demotivated. We have to learn from the things like why I got failed in that particular subject. Why we have to why we are facing those challenges basically. So we have to do that analysis. We have to do that visualization, and then we have to come up with our plan in terms of getting succeeded in that particular subject, in terms of academic thing, and in terms of projects or whatever. If someone is working on real time projects, so या प्रोजेक्ट्स में भी R&D होती है. वी हैव टू लर्न दोज थिंग्स फ्रॉम फेल्ड केसेस, एंड देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट केसेस सो दैट वी कैन गेट सक्सेसफुल. सो ये जर्नी है. वी हैव टू अचीव दोज थिंग्स विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, विदाउट स्टॉपिंग बेसिकली. इफ सपोज हमें सक्सेस नहीं मिल रहा, सेकंड टाइम भी फेल हो गए, तो स्टॉप नहीं होना है. वी हैव टू प्ले विद द थिंग, वी हैव टू डील विद दैट थिंग until we get succeed. So that is my funda basically. That is what I am implementing in my daily life as well as in my professional life. बहुत अच्छा शुभम, ये बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं. एंड गाइज आई होप ये सब बातें सुनने के बाद आप मोटिवेट हुए होगे. एंड अगर मोटिवेट हुए तो लाइक जरूर करना इस पॉडकास्ट को. ओके, सो शुभम, when I can say, did you learn for cloud data engineer? आपको कब लगा कि आपके लिए फील्ड बेस्ट हो सकती है, इसमें आप अच्छा कर सकते हो? आई नो IoT आपने बताया, AWS, डेटा साइंस की आप बात कर रहे हो, बट एज ऑफ अभी आपकी करंट डेजिग्नेशन क्लाउड डेटा इंजीनियर है. एंड आई नो दैट जब हम क्लाउड डेटा इंजीनियर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है. AWS भी है ना, एंड समवेयर डेटा साइंस भी कहीं ना कहीं है. डिपेंड करता है यूज़ केस के ऊपर और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर. आई नो दैट, बट कैसे आपने लर्न किया वो सब चीजें, उसके बारे में बताइए. मुझे जैसा मैंने कहा, मैं IoT में था तो मुझे पता था कि डेटा क्लाउड में जाता है, लेकिन उसमें ट्रेंड है. ये जब कब मुझे पता चला, I was looking into YouTube some of the videos podcasted by someone. So people are talking about the data engineering, people are always talking about the big data, people are always talking about the data science. So और मैंने कुछ रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि दिस इज द फील्ड वेयर आई फील इंटरेस्ट. लाइक देयर इज डेटा वेयर वी हैव टू प्ले, वी हैव टू ब्रिंग दैट डेटा टू द क्लाउड. तो मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली बेसिकली व्हेन आई वाज वर्किंग विथ द सेम फर्स्ट जॉब इनटू IoT उधर. और उसके बाद एक प्रोजेक्ट था जिसमें cloud migration tha basically. So that project was not for me, but I just got information that there is one project where another team is working on. So I requested them that I also feel interest to work on those kind of projects. Then they have given me learning kind of opportunity.
देन उधर AWS था पहले. तो AWS में what I learned, what are the technologies first, what are the AWS services. So those services I like observed, I referred many AWS documentations that time, and I learned the things like how these niche technologies are working, how these niche technologies are playing vital role in cloud migration projects. There is AWS, there is Azure, there is GCP, and IBM is also there in these cloud technologies. So I got first opportunity to work on one of the cloud migration project. There I learned a lot of things. I did a lot of research into migrating that data, basically using cloud services of AWS, like AWS Glue, AWS Athena, RDS, Redshift, and Lake Formation. Those kind of new words for the freshers. But yeah, obviously these words are important in the data engineering, in cloud data engineering, basically if you are working on the AWS. So those things I learned. I did 2 or 3 certifications, I can say. And yeah, then I moved into this line, and I got many opportunities to work on many projects. कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपने किए, एक बार बताएंगे दोबारा से? Yeah, so certification is first certification I done in data science. It is data science certification where they teach me Python for data science. Then second is data engineering का certification है 1 2 1 2, तो वो भी कर दिया मैंने. और उसके बाद साइमल्टेनियसली ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी करती है. जैसे मैंने अभी ज्वाइन किया एटॉस, तो एटॉस में मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेशन लर्निंग के उनकी हर एक कंपनी में होता है एक्चुअली. उनकी कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी है एटॉस यूनिवर्सिटी. उसमें कैम्ब्रिज, पेडाबॉन, लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैविंग टाई अप विद देम, एंड वी गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न corporate as well as technical as well as management skills. So I did many certifications over there, like how to lead the team. So that is one of the certification. AWS practitioner bootcamp certification I did over there. So these are the certifications great. Which I did. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, डेटा इंजीनियर एंड क्लाउड डेटा इंजीनियर क्या डिफरेंस रहते हैं दोनों के बीच में? Firstly, data engineer is the thing where data engineer guy have to play with the data to get data into particular structure. We have to deal with the data, and if particular things are not appropriate in that data, then we have to make that data into particular format, and which is like in the usable format, right? In the project. So this is the thing involved in the data engineering. But what is in cloud data engineering? So the guy who is working on the cloud technology is like he have to migrate that data from on-prem to cloud. So basically at the end, both data engineer as well as cloud data engineer are doing same thing, but he is doing same thing in the cloud, and data engineer is doing maybe on-prem, and to get maybe on-prem to get his work done. So this is basic difference, I can say. But there are ample of things which are involved into it that you guys can search maybe with more details. Yeah. Okay. And what I want from you, अगर आपके पास कोई भी useful links हो, please share with me. मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. या ओके. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आप एक अच्छी जगह हैं, अच्छा पैकेज है, सेटल्ड है, आईटी में प्रॉपर आ चुके हैं, आईटी वाले लोगों को गाइड कर सकते हैं. सो हाउ डिड यू ग्रैब, जैसे अभी आपके पास 7 to 8 ऑफर्स थे, आपको 300% के आसपास हाइक भी मिला, विच इज़ वेरी गुड. उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, अपना स्विचिंग एक्सपीरियंस और इंटरव्यू थोड़ा कैसा आपका इंटरव्यू रहा, वो चैलेंजेस क्या थे? आई रिमेम्बर इट वॉज टाइम ऑफ October 2021, where I got first call from Cognizant, and like some of my friend has referred me over there. I was working into cloud already, and that time I was not prepared that I'll get that much of hike, because I recently moved to Pune, settled to Pune basically.
I can say. And it was first interview. Then उस interview में मैंने like the questions which that interviewer has asked me, I noted down basically after the interview. So I almost answered all his questions which are relating to cloud data engineering as well as Python. So वो first interview था, first में मैंने crack कर लिया. उन्होंने भी अच्छा सा 35 to 50 के बीच में उन्होंने हाइक दिया था मुझे, क्योंकि it's like first offer I can say. Then then I discussed with my current organization, like I am getting this much of hike and I want this much of hike. So they said that we'll try, but फिर मैं शांत हो गया कि I thought of like they will give me and they may retain me. But एक महीना चला गया, फिर मैंने इंटरव्यूज भी नहीं दिए थे एक महीने में. फिर उन्होंने उन्होंने बीच में रिप्लाई आया उनका, तो उन्होंने कहा कि this much of hike we can give and we are not able to like match that offer which I am holding that time. Then I started searching many offers and I put my resignation in my current organization, and then I started searching many some more opportunities. Then उसके बाद एक opportunity आई, startup था, उन्होंने भी अच्छा सा अपॉर्चुनिटी दिया मुझे, सीनियर रोल था वो उधर भी. फिर उसके बाद मुझे टीसीएस से ऑफर आया, टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक किया. उसके बाद मैंने माइंट्री का किया, एलएनटी से भी डिस्कशन चल रहा था. देन एलएनटी और माइंट्री वैसे भी मर्ज हो रहे, लेकिन दोनों के साथ साइमल्टेनियसली डिस्कशन चल रहा था. एलएनटी से नहीं आया लेकिन माइंट्री से ऑफर आ गया. देन उसके बाद आईबीएम से ऑफर आया. लेकिन फाइनली जब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने एटॉस में रेफर किया, तो एटॉस से भी ऑफर आ गया. बहुत अच्छा. मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे एक डेटा इंजीनियर को इंटरव्यू देते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एक लेवल रहता है इंटरव्यू का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप. तो फिर बेसिकली देयर आर सम सॉर्ट ऑफ question bank which are already there in the internet, which we have to refer. Like for Python there is separate, for SQL there is separate bank, separate questionnaire. We have to like keep track of some questions like which are repeatedly asked by interviewers. So as I have given many interviews, like मुझे जो 7 ऑफर्स आए थे, ऑब्वियसली मैंने 70 कंपनीज में ट्राई किया होगा, तभी मुझे 7 ऑफर्स आ गए. राइट. सो हर एक जगह पे सक्सेस नहीं मिलता, तो हमें कुछ जगह पे लक भी नेसेसरी रहता है, लक सही मैटर करता है. तो वो जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हमें खास करके जो डेप्थ लेवल है, बेस्ड ऑन योर रोल. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस लाइक वेयर वी हैव टू डील विद द डेटा विच इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. वी हैव टू बी रेडी टू आंसर दोज क्वेश्चंस. लाइक if suppose there is a Python, how Python is playing a role in handling the data, basically how niche technologies are using Python to play with the data, to do the ETL processing basically in the data engineering. So 90% of cloud migration projects are done by 90% of cloud migration projects are done by data engineers. So 90% of coding is done by data engineers. So there is a vital role of data engineers in particularly cloud migration projects. So in that perspective, if you are 4 years of experience guy and you have to lead or you have to mentor the team basically along with your individual contribution in the project. So the thing is that you have to be ready with those questions. You have to prepare your own list, because हर एक बंदा अलग होता है, हर एक बंदे का स्किल अलग होता है. सही बात है. हर एक बंदे के स्किल के बेस पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और हमारे पास एक स्किल भी होना चाहिए. इफ इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू some sort of questions which are not in favor of you, I mean you don't have experience into that field, then if suppose interviewer is asking that particular question, you have that skill to divert his question into your skill basically. So in this way interviewer he will get his answer, as well as you will divert him into a required thing basically.
So those kind of combinations of things you have to आपको वो सब combinations apply करना चाहिए while preparing for the interviews basically. ओके, सो शुभम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि हाउ टू गेट इनटू डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल. लाइक आई नो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. We have data analyst, data engineer. If you are good in cloud, so cloud data engineer. There are multiple things, right? As you mentioned कि आपका experience IoT में भी आपका था, data science में आपने certification किया. So एक क्या road map रहेगा, क्या एक clean path रहेगा? क्योंकि there are couple of things, right? सब कुछ एक टाइम पे नहीं हो सकता. That is not possible, right? So क्या एक क्लीन रोड मैप रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? हर इंडिविजुअल का अलग अलग केस रहता है, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं. बट व्हाट आई वांट टू नो, आपने बहुत अच्छा बताया कैसे लिंक्डइन के थ्रू आप एक्टिव रह के, प्रोएक्टिव रह के अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो फॉर इंटरव्यूज़. बट एक बेसिक क्या रहता है कि एटलीस्ट ये सेट ऑफ चीज़ें हैं जो आपको डेटा इंजीनियर प्रोफाइल में अगर जाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड टू लर्न पाइथन, राइट, यू नीड टू लर्न दिस टूल, यू नीड टू क्लियर दिस सर्टिफिकेशन. दैट आई वांट टू नो. Yeah, so basic certification hai, there are a couple of sites where we learn Python freely, like Coursera है, Udemy है. So उधर से आप basic Python का certification कर सकते हैं. At least you can show it in the resume. And then उसके बाद जैसा मैंने कहा, interviews के questions list out करेंगे. फिर उसके बाद उनको like prepare रहेंगे to face the interviews. तो वो एक अच्छा सा ऑप्शन रहेगा आपके लिए टू लर्न पाइथन बेसिकली, बिकॉज पाइथन इज द थिंग विच इज यूज्ड एवरीवेयर इन द आईटी वी कैन से. बिकॉज आप प्रोपोर्शन भी देखोगे गूगल पे सर्च करके तो पाइथन का ज्यादा है, ज्यादा लोग पाइथन पे मूव हो रहे हैं. अलग और भी लैंग्वेजेस है लेकिन पाइथन इज लाइक वी कैन से इट इज बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न and easy language to learn, easy and free language basically. I mean, we can learn it freely from internet. There are ample of videos on YouTube which is like really helpful for everyone to learn. And the next thing is that आपको बिग डेटा में जाना है तो बिग डेटा या फिर क्लाउड डेटा में जाना, क्लाउड इंजीनियरिंग में जाना है तो Python along with those big data as well as niche technologies like cloud technologies, AWS, GCP, Azure. So उसमें Python कैसी यूज होती है तो उस पे ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन देना चाहिए. और उससे आप लाइक समझ सकते हो कि कैसे मतलब उसका यूज होता है. और साइमल्टेनियसली व्हाट यू कैन डू इज there are free AWS Azure accounts which you can open to do the practice, and you can open those accounts and you can do your practice based on the use cases which are available on the YouTube, on the different blogs, and those implementation you can do and you can show it in the resume as well, that I did this much of practice or whatever the things which you did. So that will be like that will be showing your aggression to learn the new things in the resume. So so and my next recommendation is that कुछ people कहते हैं कि 1 page resume होना चाहिए, but मैंने ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैंने नौकरी पे 1 page resume भी अपलोड करके देखा है, 3 page resume भी अपलोड करके देखा है. लेकिन एज आई एम एक्सपीरियंस्ड गाय, मुझे जब मैंने 3 page resume अपलोड किया तब मुझे ज्यादा कॉल्स आए. आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट 3 page resume से मुझे ये डिफरेंस पता चला है. क्योंकि 3 page में मैंने ऐसा थ्योरेटिकल रिज्यूमे नहीं बनाया था. मेरा रिज्यूमे जो था उसमें डैशबोर्ड टाइप ऑफ डिजाइनिंग ज्यादा था, जिससे कुछ पढ़ना नहीं था, एक बार देखने से सब पता चल जाता था. तो ऐसा 3 page या 2 page का रिज्यूमे होगा तो definitely they see it, they may call you. So this type of things we have to think out of the box. Every person is saying that you have to prepare for 1 page resume, but I may prefer or I may refer to have resume like having dashboard structure with maybe 2 pages or 3 pages. ओके, ग्रेट शुभम, काफ़ी अच्छे से आपने इनसाइट शेयर किए, थैंक यू सो मच. एंड अकॉर्डिंग टू यू, विच क्लाउड टू लर्न फर्स्ट, AWS, GSP और Azure? As I learned AWS first because this is my track and the way I got opportunities in the AWS, I
I would suggest to learn AWS. ओके एंड जाते जाते आपसे वैसे सीरियसली बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई बिलीव आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लोगों को जरूर काम आएगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा मैं ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँ। जाते जाते फाइनल एडवाइस क्या रहेगा हमारे जो डेटा इंजीनियर्स हैं जो बनने वाले हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? एडवाइस यही रहेगा कि जैसे मैंने AWS सीखा तो मैं इधर ही रुका नहीं, अभी मैं अपॉर्चुनिटीज ले रहा हूँ Azure की एज वेल एज GCP के भी। तो हमें ऑलवेज सीखता रहना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल भी हमें सीखने चाहिए सो दैट वी कैन मूव इनटू मैनेजमेंट रोल एज वेल, बिकॉज एक टाइम आता है लाइफ में, अब बस हो गया, थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। तो यही एडवाइस रहेगा कि हम जब तक 40 तक 30 to 40 है तब तक हम सीखते रहेंगे। फिर इसलिए हमें इन दिस गैप, इन दिस 30 to 40 एज वी हैव टू लर्न द थिंग्स। सो जितना हो सके उतना लर्न करो, पैसा आता रहे। सही बात है। बहुत अच्छा यार शुभम, बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पे आए। एंड गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आपका फ्रेंड भी कोई नॉन IT में है, डिप्रेस है और मोटिवेशन की कमी है, कंप्लीट टेक्ड है, टेक्निकल बात भी करी हमने, मोटिवेशन भी ली इनसे, बहुत कुछ सीखा। एंड इस वीडियो को बहुत शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। आप कमेंट करते हो, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं कि मैं और कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। लाइक ये मैंने रखा है 8000 का, अगर 8000 हो जाते होते ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में लेके आता रहूँगा। बाकी शुभम का मैंने लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके इनसे बात कर सकते हो और जो इनसाइट्स हैं आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।